एस्ट्रोलॉजर्स के अपने कॉम्बिनेशंस होते हैं, प्लीज चेक आपकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशंस हैं या नहीं, और उसी के अकॉर्डिंगली एस्ट्रोलॉजी कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी का मैं अधिक समय तो नहीं ले रहा हूं। आपके लिए आए अपने चंद्रमा, बृहस्पति, इसको तो देख ही लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं बुध को देखना चाहिए। जो हम जानते हैं उसके एक्सप्रेशन के लिए बुध इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानने के लिए चंद्रमा और बृहस्पति अच्छे होना बहुत जरूरी है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ो। किसी भी व्यक्ति का प्रथम या चतुर्थ भाव जिस प्रकार के ग्रह से प्रभावित होता है, वो उसी प्रकार का इंटरेस्ट लेके हॉरोस्कोप देखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का मान लीजिए शुक्र मजबूत है, तो घूम फिर के वो अफेयर्स और विवाह पे ही आ जाएगा, और उसमें उसको मास्टरी होगी। अगर किसी का शरीर स्ट्रांग है तो उसको म्यूजिक में, रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट हो। और यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपने बुद्ध की स्थिति जरूर देख लीजिए, ये बुद्धि दे रहा है कि बुद्ध बना रहा है। अगर बुद्ध की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप अपनी प्रैक्टिस का ट्रेंड बदल दीजिए। उसको बोल के मत कीजिए, बोल के करेंगे नुकसान है। क्योंकि आप जो नहीं है वो आपको बनना पड़ेगा। आप उतने सहज सरल नहीं है, लेकिन आपको बनना पड़ेगा। आप में वो ट्यूशन की पावर्स नहीं है, लेकिन दिखानी पड़ेगी, और ये लंबे समय तक नहीं चलता। तो वो एक कहावत है ना, वी कैन befool a person one time, but we cannot befool persons or many times. आप एक व्यक्ति को एक आध बार तो befool कर लो, बार बार नहीं। और इससे व्यक्ति का क्या हित अहित होगा मैं नहीं जानता, ना मेरा उससे कोई मतलब है। इससे विज्ञान का अहित होता है। ये वही विज्ञान है जिसकी वजह से हमको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही है, मान सम्मान मिल रहा है या धन प्रतिष्ठा मिल रही है। जिस भी चीज से हमें प्राप्ति होती है हम उसे मां कहते हैं, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो मां हो, गौरी मां अपनी मां, चाहे वो गौ माता हो। जिस भी चीज से हमको प्राप्ति होती है हम उसे मां कहते हैं। और जिसको हम मां कह रहे हैं यहां पर यानी ज्योतिष, उसके साथ कभी भी हमें धोखा नहीं करना चाहिए। एक और चीज मैं यहां बताता हूं। अभी एक विद्या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पूछ रहे थे, इनफैक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं कोशिश करता हूं जो रिसर्च कराने की, तो मेरी कोशिश रहती है यूनाइटेड माइंड शुड ऑलवेज परस्यू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। कुछ 4-5 किताबें हैं मेजर छोटे सहित, तो आपकी अगली हो सकती है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की इसलिए भी बहुत जरूरत है क्योंकि हम कई बार डॉक्टर के दर पर पहुंचकर भी निराश न हो। अगर किसी के भाव, पहले भाव में कोई भी किसी भी प्रकार का खराब ग्रह है और वह तुला या वृश्चिक राशि में बैठा है, ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत स्वस्थ नहीं रह सकता। दवाई खाएगा या एक्सरसाइज करेगा तो वह ठीक रहेगा। उसे अपने आप को साधना पड़ेगा, उसको परहेजी भोजन करना पड़ेगा जीवन पर्यंत,
अन्यथा वो स्वस्थ नहीं रह सकता। अगर कोई अध्यात्म के मार्ग पर निकल गया है और पहले ही अष्टम या नवम भाव में उसका बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, तो वह दूसरों का भला करने में अपना बुरा करे। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो प्राणिक चीनिंग करते होंगे, वो मेरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर आप अपनी सांसें देते हैं तो आपको लूज करनी पड़ेगी, और दे रहे हैं और लूज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हीलिंग नहीं कर दे रहे, वो अपने आप ठीक हो रहा है। नहीं तो आपको देना पड़ेगा। हमारे धर्म गुरु जो हुआ करते थे आज भी हैं, ऐसा नहीं है। वह लोग अपने शिष्य के कल्याण के लिए या जरूरतमंद व्यक्ति के कल्याण के लिए वह अपना तप दान करते थे। तप का मतलब पूजा नहीं, तप का मतलब ये शक्तियां जो हमारे पास वाइटल फोर्सेस, ये भी दान करते थे। शक्तिपात भी आप उसे कह सकते हैं। और इसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते और लगातार बीमार पड़ते थे। अब ठीक है, जमाना उतना लॉजिकल लोगों का नहीं है कि वो उस चीज को समझ पाए कि ये क्या फिनोमिनल है। वो तो यही कह देते हैं अपने को ही नहीं ठीक कर सके तो दुनिया को क्या ठीक करेंगे। जिसको दुनिया को ठीक करना होता है वो अपने को कभी ठीक नहीं कर पाता। एक और चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा, आठवां भाव आपका मजबूत नहीं है तो कर लीजिए, और कृपा करके डर के मत कीजिए कि आठवां भाव मजबूत किया तो मर जाएंगे। ऐसे कैसे मर जाएंगे, ऐसे कोई नहीं मरता। ये प्रभु हाथ, ये दो चीजें तो प्रभु हाथ, जीना यानी जन्म लेना और मरना, तो मनुष्य हाथ नहीं। बहुत सारे लोग सुसाइड करके भी बच जाते हैं, उनके नीचे वाला मर जाता है जिस पे कूदे वो। तो ये तो सब प्रभु हाथ है। आठवां भाव मजबूत करने का एक बड़ा जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा, और वो लाभ ये मिलेगा कि किसी भी व्यक्ति को देखते ही आप उसे पहचान जाए। ये ठीक है, आपके मूड में चेंज आता है। आप उसे देखकर प्यार नहीं करना चाह रहे, प्रेम नहीं बरसाना चाह रहे तो नहीं बरसाएंगे, वो सीधे सीधे खरी खरी बात कह देंगे या इग्नोर, जो भी आपका अंतर्मन कह रहा होगा आप वही करेंगे। हो सकता है मैंने ऐसे भी कुछ जन देखे हैं जो कहते मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, की मर्जी नहीं देना चाह रहे क्योंकि अष्टम भाव बहुत मजबूत है, और वो ये जानते हैं कि मैं आशीर्वाद दूंगा तो ये फल जाएगा, और फल गया तो यही मोहनी बनेगा, तो वो अवॉइड कर देते हैं। लेकिन अष्टम भाव पर यदि आपने दृष्टि गड़ाई और अष्टम भाव को आपने मजबूत करने की कोशिश की है, तो ये मान के चलिए कि सामने कोई भी व्यक्ति होगा, आप उसको एक्सरे कर, उसके मन में क्या छिपा है या चलता है ये, या वो कितना काबिल है, सब आपको पता चल जाएगा। और ये आपको वहां भी मदद करेगा जहां उस व्यक्ति की कुंडली नहीं, वहां भी मदद करेगा। और इसके लिए जो तो साधना मार्ग या तप मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन सांसारिक जीवन के कारण यदि ये नहीं भी हो पाए तो उससे संबंधित उपाय जीवन पर्यंत आपको बहुत लाभ मिलेगा। खास तौर से वो लोग जो रहस्योद्घाटन करना चाहते हैं, यानी रिसर्च करना चाहते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आठवां भाव मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और मजा ही आ जाए अगर आठवें के साथ साथ नवा भाव भी मजबूत हो जाए, यानी आप एक देव और या दिव्य पुरुष।
आप जो कहेंगे वो होगा, या ऐसा इसको कहना चाहिए विनम्रता के चलते कि जो होना होगा वही कहें। एक और बात मैं सबके भी कहना चाहूंगा कि यदि, और क्षमा मानते हुए, कि यदि किसी का बुध और राहु क्लोज कंजंक्शन में 10 डिग्री 15 डिग्री के भीतर भीतर, भाव स्पर्श में भी अलग नहीं होते और नवमाश में भी बुध की स्थिति बहुत मजबूत नहीं होती, तो ऐसे व्यक्ति पर्चे पर लिखें और कुछ ना माने। प्रेडिक्शन पर्चे पर लिखें और कुछ ना माने, क्योंकि 48 साल के बाद परिवार की समस्याओं, नौकरी की समस्याओं, स्वास्थ्य की समस्याओं में ऐसे घिरने शुरू होंगे और 55 तक आते आते उनका नाम प्रतिष्ठा भी कोई नहीं ले, उनके घर के लोग नहीं ले, क्योंकि ये बुध और राहु का जो ये कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर दंभ बहुत होता है, शंका संदेह बहुत होता है, और दिव्यता तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कृष्ण की बात को हम ना माने, संदेह रहे, निश्चयात्मक शक्ति। अभी आशा दीदी बोल रही थी बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति अच्छा हो, बहुत कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन अगर निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, संदेहात्मक बुद्धि है, तो नहीं होगी। मैंने ऐसे शिष्य को देखा है जिनके गुरुजी उनको खाना तक नहीं खाने देते, दंड से। बहुत दूर नहीं, यहां से 36 किलोमीटर दूर। पिटते हैं सो अलग, उम्र उनकी है 30 या 35, लेकिन अगर गुरुजी को गुस्सा है तो पिटते हैं। लेकिन अगर बुध और राहु खराब स्थिति में तो पीट देंगे। अब ऐसे व्यक्ति की निश्चयात्मक बुद्धि कभी नहीं होगी, संदेहात्मक ही बुद्धि होगी। तो ऐसे व्यक्ति को नॉलेज हो तो जाएगी, लेकिन उस नॉलेज का अधिक उपयोग नहीं कर पाएगा जब तक दशा, मतलब महादशा या अंतरदशा फेवरेबल चल रही है, तब तक ही है। उसके बाद उसको उसका रास्ता या तो बदलना पड़ेगा या लोग बदलेंगे, उसके रास्ते से लोग दूर हटते चले। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना होगा। अगर राहु और बुध किसी भी व्यक्ति का 15 डिग्री के भीतर है तो वह लिख कर दे और कुछ भी ना मांगे, अपने ईश्वर पर, अपने गुरु पर विश्वास रखे, आना होगा आए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बुध और राहु व्यक्ति के अंदर अहंकार ले आएंगे और वो कर्ता बन जाएगा। मैंने ये करवा दिया, उससे बदल गया सारा भाग्य। मैंने उसको ये कहा करो करो, कर दिया उसने, बदल दिया मैंने उसका भाग्य। उसके सामने दिक्कत आ रही थी, मैंने ये करवा दिया। कोई मनुष्य किसी का कुछ भला नहीं कर सकता, ये ईश्वरीय इच्छा। हम किसी से कर्म करा सकते, उपाय वो भी एक कर्म है। हम किसी से कर्म करा सकते हैं, इसके इतर कुछ नहीं करा सकते। उसको परिणाम देने वाला ईश्वर है। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, बहुत जल्दी भी दे सकता है, बहुत थोड़ा भी दे सकता है, बहुत ज्यादा भी दे सकता है, बहुत देर से भी दे सकता है। तो बुध और राहु जैसे लोग के कॉम्बिनेशन वाले जैसे लोग, इन्हें बोलना कम से कम चाहिए, क्योंकि जब भी ये बोलेंगे ये अहित करेंगे, अपना भी अहित करेंगे। और केवल ज्योतिष में ही नहीं कह रहा हूं, कहीं भी रिश्ते नाते। मैं तो कई बार पहले कह देता था, इनके साथ लड़की देखने, लड़का देखने मत जाइए, ये रायता फैला के ही आएंगे। और होगा 101% होगा। अब उन्हें डरा धमका के आ गई दिखाते रहे बड़े भाई साहब, तो अलग बात है।
अन्यथा वो रायता फैला के ही आएंगे, क्योंकि वो अनर्गल बोले बिना चुप रह ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ वो ऐसा जरूर बोलेंगे जिससे उनको नुकसान हो। और साथ ही साथ अगर बुध और राहु का अधिक उपयोग हुआ तो पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर होगा ही होगा। 99.99% नहीं, 100%। वो पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर होगा, उसे बच नहीं सकते। वो अलग बात है बाद में दवाई खाएं, लेकिन ये सिस्टम होगा और उससे काफी पहले से कॉन्स्टिपेशन का संकेत मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन होगा और सडनली आंखों पर बुरा पड़ता है। सडनली दोनों अगर एक साथ हो रहे हैं तो मैं पुनः कहता हूं, सिर्फ लिखकर लोगों को बताना शुरू कर दीजिए, बोलकर मत बताइए। और वो जो भी कहे थैंक यू अपने ईश्वर की तरफ या अपने गुरु की तरफ इंगित कर दीजिए, इससे अधिक कुछ मत। और मैं पुनः कहता हूं, विश्वास रखिए अपने दूसरे और 11वें भाव। अगर ठीक है तो धन अपने आप आए, और अन्यथा आप इधर उधर से करके कुछ बोल बाल के इकट्ठा कर भी लेंगे, 101% चला जाएगा और आपके साथ बहुत कुछ और भी ले जाए। मेरी बातें थोड़ी कड़वी जरूर लगी होंगी, उसके लिए मैं एक क्षमा प्रार्थी भी हूं, लेकिन मुझे जो अनुभव हुए उसके आधार पर मैंने ये कुछ एक बातें कही। लेकिन एंड पॉजिटिव नोट पर ही करना चाहिए। जो एस्ट्रोलॉजी भीतर के संकेतों को नहीं समझ पाता, उसको तप करने की आवश्यकता है। दूसरी, एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़ी चीज है। भारत में जो भी प्राचीन ज्ञान से लब्ध लोग हैं या शिक्षक हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। आज भी वो सुधरी नहीं है, अभी तक तो नहीं सुधरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सुधार दे तो अलग बात है, लेकिन उन दोनों की स्थिति बहुत खराब है और कुछ हद तक हम भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल। हम जो हैं वो हैं, जो होना चाहते हैं वो बनने का प्रयत्न करें, लेकिन जो है नहीं वो दिखाएं नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ईश्वर और आत्मा भाव आपको जीवन पर्यंत चैन से जीने नहीं देंगे। घर में सबसे पहले आपके प्रॉब्लम शुरू होंगे, आपकी फैमिली में। तो एक एस्ट्रोलॉजर को सबसे पहले वक्त को स्वीकारना आना चाहिए। दूसरों को तो तभी स्वीकारना सिखाएगा ना, पहले तो स्वयं स्वीकार कि मेरी कुंडली में ये प्रॉब्लम है। और खासतौर से मैं मम्मियों की बात ज्यादा करता हूं, क्योंकि जहां बच्चों का सवाल आता है, स्त्री शक्ति बहुत कमजोर पड़ जाती है। भाव, अभी तो वो मां है, ये साधारण चीज नहीं है। अभी तो ईश्वर तक की वो वंदनीय है, वो बहुत कमजोर पड़ जाती है। तो उन्हें थोड़ा मजबूत होना होगा। अगर उन्हें प्रॉब्लम है, मान लीजिए चंद्रमा खराब है, तो 101% चंद्र शुभ खराब है, प्लस सर्टेन अदर कॉम्बिनेशन मस्ट बी देयर। बट इफ इट ऑल these two planets are not working properly and positively, she will suffer from the phlegm. कफ से पीड़ित रहेगी जीवन में। और जो मां कफ से पीड़ित होती है, उसकी जो संतान होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसका दिमाग एकदम काम नहीं। तो इसलिए हर एस्ट्रोलॉजर को स्वीकार करना होगा कि मेरे कुंडली में ये अच्छा नहीं है,
और उसका रास्ता निकालना होगा, क्योंकि बाकी लोग वो रास्ता नहीं निकाल पाते हैं, एस्ट्रोलॉजर उन्हें बताते हैं, तो वह एस्ट्रोलॉजर अपने लिए तो निकाल ही सकते। चलते चलते एक बात, कभी ये प्रिटेंड मत कीजिएगा कि भगवान जी आए और उन्होंने आपको बता दिया। जिस दिन आ गई आप उस दिन एस्ट्रोलॉजी क्यों करेंगे? मैंने सोचा था 21वीं शताब्दी में ये चीजें धीरे धीरे कम हो जाएंगी और लोग भगवान की तरफ बढ़ेंगे, प्रार्थना, साधना, आराधना, अध्यात्म इधर बढ़ेंगे, लेकिन उल्टा ही हो रहा है। किसी पे देवी जी चली आ रही, किसी पे हनुमान जी चले आ रहे हैं, और ये समझ में नहीं आता भगवान जी हमेशा रौद्र रूप में क्यों आते हैं। देवी जी तो बहुत सौम्य है, मां है, वो जिस पे आती है पहले तो वो हिलना डुलना कूदना कादना शुरू कर देता है। देवी जी तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी भाई। उसके बाद जीभ निकालेगा, छेंचकी, डराएगा, घूसा मारेगा, बाल पकड़ेगा, ये सब क्या है? भगवान का, भगवान की ऊर्जा का 1/1,00,000वां हिस्सा भी अगर किसी व्यक्ति पर आ जाए तो वह जल मरेगा। तो ये हो सकता है कि आप इतने बड़े साधक हो कि प्रभु जी आपकी मदद करें, लेकिन वो आपके ऊपर आएंगे और क्या बताने आएंगे? दूसरे का ब्याह कब होगा ये बताने के हनुमान जी परेशान कर रहे हैं। तो ऋषि भृगु ऑलरेडी बता गए 100 सूत्र, वही बता दीजिए। अच्छा, एक चीज मैं और नहीं समझ पाता, जब किसी पे हनुमान जी आते हैं तो केला बहुत खाता है और बंदर की तरह से केला खाएगा। हनुमान जी तो बंदर की तरह से नहीं थे, हनुमान जी तो इनफैक्ट बंदर भी नहीं थे। ये तो हमने पता नहीं एक कितने महान विद्वान भक्त को क्या बना दिया। यजुर्वेद के महान ज्ञाता ऐसा श्री राम श्री लक्ष्मण को बता रहे हैं, और हमने उन्हें क्या बना दिया? बंदर। तो वो आते ही, मतलब उस व्यक्ति जिस पर भी आए हैं, तो वो अजीबोगरीब हरकतें कूटमांकी करने लगेगा। तो मेरे सामने भी कई ऐसे केस पड़े, जो मैंने किया वो आप भी कर सकते। माहौल देखो, मैंने तो जूता उठा दिया, और जैसे ही मैंने उठाया उसकी तरफ बढ़ा। अब ये सब हरकतें नहीं करता, बुढ़ापा आ गया, लेकिन एक वक्त था तो जब मैं उनकी तरफ बढ़ा, देखो ये है बंदर। अब ये हनुमान जी हो सकते हैं कभी? क्या मजाक कर हम लोग करते हैं। anyway, तो जहां उनकी तरफ बढ़ा मैं, उस कूद के भागने वाले सबसे पहले थे। उधर के सारे भूत उठे। और जिस व्यक्ति के अपने भूत एक जूता देखकर उतर जाए, तो दूसरों का कैसे उतारता होगा? कृपा करके इन चीजों से समाज को दूर रखें। ऐसा कुछ होता नहीं, और जिस पर ईश्वरीय कृपा होती है बहुत शांत होता चला जाएगा और ईश्वरीय कार्य में मस्त हो जाएगा, और ईश्वर की प्रेरणा से, उपस्थिति से नहीं, ईश्वर की प्रेरणा से वह लोगों का भला करेगा। बस यही कुछ एक बातें थी जो मैं करना चाह रहा था। पता नहीं अपनी और आपके अपनी बातों से आपके समय के प्रति मैं न्याय कर पाया कि नहीं, ये आप लोग तय करें। और अगर अन्याय कर गया होगा, आपका समय वेस्ट किया होगा, तो उसकी मैं क्षमा मांगता हूं।
आप सभी लोगों का पुनः अभिनंदन। और यहाँ पर आपने मुझे अपने बीच में रहने का मौका दिया, इसके लिए मैं फिर से हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। माँ भारती के अद्भुत पुत्रिया हैं आप लोग और एक महान विद्या के ज्ञाता हैं। प्रभु आपको खूब ज्ञान दे, सौम्यता दे, सज्जनता दे, साधना दे, तप दे और खूब प्रतिष्ठा दे। आपने अष्टम भाव की बात करी थी, अष्टम भाव को ठीक करने उसके लिए एक उपाय बताइए कि अष्टम भाव को कोई भी करने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि जो भी आपके इष्ट है, जो भी रात्रि साधना का एक नियम ले लें, उनका नाम जपें पूरी तरह से, नहीं बेड पर बैठकर जप रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उनका नाम जपना शुरू करें और गहन साधना करें, ध्यान करें। बस इतना ही करना है। मोमबत्ती जलाइए, एक दीपक जलाइए, अपने इसका नाम लीजिए और ध्यान कीजिए। और कोई आवश्यकता नहीं, किसी और कार्य की कोई और आवश्यकता नहीं। सीलन वाली जगहों से दूर रहिए। साइड हो, थोड़ा सा हो यार, इतना ठीक। मेरा आयोग मंडल से निवेदन है कि वो पवन सिन्हा जी का सम्मान करें।